नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। मैं इस वीडियो में यह बताने जा रहा हूं कि भगवान श्री गणेश को मोदक क्यों पसंद है और मोदक चढ़ाने से होता क्या है, इसका फल क्या है। गणपत्य अथर्वशीर्ष में तो यहां तक लिखा हुआ है, गणपत्य अथर्वशीर्ष में यहां लिखा हुआ है कि जो भक्त गणेश जी को 1000 मोदक का भोग लगाता है, गणेश जी उसे मनचाहा फल प्रदान करते हैं, यानी कि उनकी मुरादें पूरी करते हैं। तो मोदक के प्रति गणेश जी की प्रेम यूं ही नहीं है, कुछ तो वजह होगा। तो क्या वजह है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। पहले तो मोदक का अर्थ क्या है। मोदक का अर्थ है प्रसन्नता, प्लेजर, डिलाइट, जॉयफुलनेस। अतः मोदक का अर्थ है जो प्रसन्नता दे, मन में खुशी के भाव जगाए। तो मोदक इन दोनों प्रसन्नता और मंगलमयता का प्रतीक है। श्री गणेश को मोदक के भोग से शिक्षा मोदक हमें यही शिक्षा देता है कि एकता में ही शक्ति और खुशी है। अलग अलग बिखरी हुई बूंदी के दानों को एकत्र करके मोदक बनाया जाता है, जो ग्रहण करने पर श्री गणेश के साथ साथ भक्तों को भी प्रसन्नता देता है। तो व्यक्तियों का सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सकता है उतना एक व्यक्ति से नहीं हो पाता। अतः मोतीचूर के लड्डू की तरह मनुष्य को परिवार, समाज और राष्ट्र की एकता को बनाए रखना चाहिए। गणेश जी की मोदक प्रियता ने मानव जीवन माधुर्य का संचार कर दिया है। इसका जो फल है वो अद्भुत है। पद्म पुराण के अनुसार मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है और माता पार्वती को एक दिव्य मोदक देवताओं से प्राप्त हुआ था। कहते हैं कि अपनी माता के मुख से मोदक के गुणों का वर्णन सुनकर गणेश जी मोदक खाने के लिए बड़े उतावले हो गए थे। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने पुत्रों कार्तिक और गणेश जी के लिए मोदक बनाए। पार्वती जी ने मोदक उन दोनों को बराबर बांटने का सोचा ताकि मोदक को खाकर दोनों भाई कला और साहित्य में निपुण हो जाएं। परंतु दोनों भाई मोदक आपस में बांटने नहीं चाहते थे। तब देवी पार्वती को एक युक्ति सूझी और उन्होंने दोनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा कराई और कहा कि जो विजेता होगा वो सारे मोदक उसी को मिलेंगे। पार्वती जी ने उन्हें ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि जो पहले पहुंचेगा वही विजेता होगा। यह सुनकर कार्तिकी जी ने तुरंत अपना वाहन मयूर उठाया और निकल गए, लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई और अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली और कहा कि जहां मेरे माता पिता हैं वहां समस्त ब्रह्मांड है। गणेश जी की बुद्धिमत्ता देख शिव जी और देवी पार्वती अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें सारे मोदक उन्हें दे दिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1000 मोदक जब उन्हें चढ़ाई जाती है तो सारे मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो क्यों प्रिय है मोदक? दूसरा कारण यह है कि गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, इसलिए गणेश जी एक दंत कहलाते हैं। मोदक तलकर और स्टीम करके दो तरह से बनाए जाते हैं। दोनों ही तरह से बने मोदक मुलायम और आसानी से मुंह में घुल जाने वाले होते हैं, इसलिए टूटे दांत होने पर भी गणेश जी से आसानी से खा लेते हैं। इसलिए बुद्धिमान गणेश जी को मोदक बेहद पसंद है। हेल्थ की बात करें तो मोदक को शुद्ध आटा, घी, मैदा, खोआ, गुड़, नारियल से बनाया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए गुणकारी और तुरंत संतुष्टिदायक होता है। यही वजह है कि इसे अमृत तुल्य माना गया है। मोदक के अमृत तुल्य होने की कथा पद्म पुराण के सृष्टि खंड में मिलती है, जो मैंने आपको ऊपर बताया। गणेश पुराण के अनुसार देवताओं ने अमृत से बना मोदक देवी पार्वती को भेंट किया था, जो कहानी मैंने आपको ऊपर बताई है। यजुर्वेद में गणेश जी को ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता माना गया है। इनके हाथों में मोदक ब्रह्मांड का स्वरूप है, जिसे गणेश जी ने धारण कर रखा है। प्रलय काल में गणेश जी ब्रह्मांड
रूपी मोदक को खाकर सृष्टि का अंत करते हैं और फिर सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड की रचना करते हैं। गणेश पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गणेश जी परब्रह्म है। इनकी उपासना से ही देवी पार्वती की गणेश को गजानन भी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। गणेश जी को शास्त्रों और पुराणों में मंगलकारी माना गया है और मोदक गणेश जी के इसी व्यक्तित्व को दर्शाता है। मोदक का अर्थ होता है आनंद देने वाला, तो गणेश जी मोदक खाकर आनंदित होते हैं और भक्तों को आनंदित करते हैं। घर में कोई शुभ अवसर हो, चाहे बच्चे का उत्सव हो, मुंडन संस्कार हो, बेटी या बेटे की सगाई हो, शादी हो, गौना हो, परीक्षा में सफलता हो, प्रमोशन हो, कहीं भी कुछ भी हो, सभी में बेसन की बूंदी से बने मोतीचूर के लड्डुओं के बिना हृदय का जो खुशी है उसका प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। शगुन का कोई भी काम बिना मोदक लड्डू के पूरा नहीं होता। मन की खुशियों को दूसरों से बांटने का सबसे सुंदर तरीका है लड्डू। लड्डू बांटो। इसी से पता चलता है कि कितने सद्गुण संपन्न हैं हमारे मोदक महाराज। एवं गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री गणेश को मोदक प्रिय मुद मंगलदाता छवि के रूप में ही वंदना की है। तो आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री गणेश को मोदक सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है। एवं जब हम आरती गाते हैं तो क्या कहते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। तो आप आखिरी लाइन देख रहे हैं, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। तो लड्डुअन का ही भोग लगाना है भगवान गणेश को। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए और हम चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें ये पता चल सके कि भाई भगवान श्री गणेश को क्या चढ़ाना है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई उन्हें लड्डू ही क्यों चढ़ाना है, मोदक ही क्यों चढ़ाना है। जब ये बात उन्हें पता चलेगी तो जब उनकी पूजा करने जाएंगे तो हम चाहते हैं कि भाई उनकी मनोकामना पूरी हो। तो पूरी होने के लिए हम आग्रह करते हैं कि आप उन्हें लड्डू ही चढ़ाइए जो उन्हें पसंद है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।